हेलो दोस्तों। कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या मैं बुरा हूं? क्यों मैं गलतियां करता हूं? क्यों हमेशा मुझे डर लगा रहता है? क्यों लोग मेरी बात नहीं मानते? क्यों मुझे टेंशन आता है? क्यों मैं ज्यादा से ज्यादा आलसी होते जा रहा हूं? क्या मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन मन बोलता है कि नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन इसी तरह से दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो सारे विचार आपको हमेशा नीचे खींचते रहते हैं। मन में चिंताएं, तनाव, निराशा पैदा करते रहते हैं। बार बार फेल्यूर आते रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये फायदेमंद है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर इंसान के दिमाग में तनाव, चिंता और निराशा आती ही है। हर इंसान के लाइफ में फेल्यूर आता ही है। मैं प्रोफेसर राजा आकाश कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूं। पिछले 30 सालों से नागपुर में काम कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति आपके अंदर आती है, निराशा, तनाव, चिंताएं आती है, मन में डर रहता है, आलसीपन आता है, बार बार गलतियां होती है, ऐसी अवस्था में आपका जो करीबी कोई इंसान है जिस पे आप भरोसा करते हो, उससे आप बात कीजिए, उसको अपनी परेशानी बताइए। वो आपको हिम्मत देगा, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, वो आपको एनकरेज करेगा, वो आपकी चीजों को समझेगा, आपके दुख को, चिंताओं को, भावनाओं को समझेगा और सही दिशा में आपको गाइड करता जाएगा। अगर आप उस इंसान के कांटेक्ट में रहते हो और कोई आपको इस तरह से सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करने वाला इंसान आपको इस तरह की सारी परेशानियों से दूर निकाल सकता है। हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, घर में बड़े भाई या बहन हो सकती है, पेरेंट्स के साथ अगर अच्छा ट्यूनिंग हो तो मम्मी या पापा से बात कर सकते हो, अगर टीचर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो तो टीचर से बात कर सकते हो, या कोई ऐसा रिश्तेदार आपके लाइफ में होगा जिससे आप मन की बातें करते हो और वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहता है। ऐसे इंसान से बात करके भी आप अपने ये सारी समस्याओं को सुलझा सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई इंसान हमें नजर नहीं आता अपने लाइफ में, या हमें विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान इस तरह से मुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा। हमें डर लगा रहता है कि अगर हमने अपनी पर्सनल चीजें इन लोगों के साथ शेयर की और उन्होंने इस चीजों को बाकी लोगों को बता दिया तो मेरी बदनामी हो गई। तो इस डर की वजह से हम अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं, अपने दूसरे किसी से शेयर नहीं करते। और इसी सिचुएशन में एक साइकोलॉजिस्ट आपको काम आ सकता है। कई सारे लोग मेरे पास अपनी इस तरह की चिंताएं, तनाव, निराशा लेके आते हैं, अपनी परेशानी लेके आते हैं, मुझसे बात करते हैं और बात करने के बाद मैं उनको हिम्मत देता हूं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता हूं, उनको गाइड करता हूं, उनको स्ट्रेटेजी प्लान करने में मदद करता हूं, जिसके जरिए वो अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और इस समस्या से बाहर निकलते हैं। मैं आप लोगों को एक अमित नाम के स्टूडेंट की बात बताना चाहता हूं। ये आईटी प्रोफेशन में काम करने वाला इंसान बड़ा ही परेशान था, बहुत तनाव में था। 10-15 दिनों में उसने 2-3 इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन उसका कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया। किसी ना किसी वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो रहा था। वो ये चाहता था कि आज जो उसको पैकेज मिल रहा है उसको अपग्रेड किया जाए, अच्छे कंपनी में इससे अच्छे पैकेज के लिए कोशिश की जाए। जब ये सारी परेशानी वो लेके आया तो पता चला कि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, तनाव है, उसके अंदर बहुत ज्यादा निगेटिविटी भरी है, बहुत ज्यादा डर भरा हुआ है। अब इसको दूर करने के लिए मैं धीरे धीरे उससे बात करता गया। एक 5-6
दिन उसको मैंने बुलाया, उससे डिस्कस किया, उसको इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसकी स्ट्रेटेजीज बताई, उसकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके दिया। नतीजा ये हुआ कि 15 दिन के बाद जो उसका इंटरव्यू हुआ, ये इंटरव्यू उसने क्रैक कर लिया और जो वो चाहता था कि उसको 1.5 गुना पैकेज मिले, वो पैकेज उसने अचीव कर लिया और आज एक अच्छे मुकाम पे वो काम कर रहा है। ये हुआ एक किस्सा। दूसरी एक घटना बताना चाहता हूं। एक लेडी करीबन 50 साल की उम्र की, अगर जॉब में रहती तो और 8-10 साल वो जॉब कर सकती थी रिटायरमेंट तक, लेकिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। मतलब जहां पे वो काम करती थी उन्होंने इस लेडी को काम पर से हटा दिया। अब ये बहुत निराश हो गई, उदास हो गई। जहां काम करती थी करीब करीब 20 सालों से वो वहां पे काम कर रही थी। जब उसके हाथ से नौकरी चले गई तो काफी दिन वो डिप्रेस रही और एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मुझे आपसे मिलना है। पता चला कि 20 साल की उनकी जॉब चले गई है। उनके दिमाग में डर है कि आज मुझे ये उम्र में जॉब कौन देगा, अब मेरा घर कैसे चलेगा, जो लाइबिलिटीज फैमिली के ऊपर आई हुई है, बच्चों की एजुकेशन है, शादी करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये कैसे हल होगी। जब मैंने उनसे बात की तो उनका हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी, उनको ये रियलाइज कराया कि आपकी जॉब छूटी है लेकिन आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। इतना अनुभवी इंसान किसी ना किसी को तो चाहिए होगा, ढूंढना होगा किसको चाहिए। इस तरह से मैंने उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया, स्ट्रेटेजीज प्लान करके दी। इंटरव्यू में क्या करना चाहिए इसकी स्ट्रेटेजीज प्लान की, उसके कुछ रिहर्सल्स कराए। बाद में उन्हें एक अच्छी जॉब मिली 15-20 दिन के बाद ही, और ये जॉब पुराने जॉब से अच्छी पोजीशन और पुराना जो जॉब था उससे अच्छी सैलरी पे उन मैडम को मिला और वो मैडम फिर खुश रही। दोस्तों, होता ऐसा है कि हमारे दिमाग में या हमारे जीवन में ऐसी छोटी मोटी समस्याएं, तनाव, टेंशन आते हैं जब हम अपना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ऐसे समय में अगर सही दिशा मिल जाए, सही इंसान मिल जाए जिसके साथ हम बात कर सके और अपनी समस्या सुलझा सके, तो हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। समस्या कोई भी हो सकती है। पति पत्नी के बीच के तनाव, बच्चे मानते नहीं हैं, ऑफिस का, प्रोफेशन का टेंशन, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, नीचे आ गया है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनबन हो गई है या झगड़ा हो गया है। ऐसी बहुत सारी चीजों में हमारा टेंशन बढ़ जाता है, निराशा आ जाती है, भय डर में पैदा हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपका कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त या ऐसा इंसान जो आपके सपोर्ट में खड़ा है वो हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे एक मनोवैज्ञानिक ही आपको इन चीजों से बाहर निकाल सकता है, आपको सही दिशा दे सकता है, आपको अपनी समस्याओं को सुलझाने का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। और यही एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका होती है। यही काम मैं पिछले 30 सालों से करता आया हूं। अगर इस तरह की कोई समस्या आपको आती है तो आप जरूर मिल सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। सारे डिटेल्स आपको मेरे लिंक में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो राजा आकाश लाइव इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव है या सवाल आपके मन में है तो ये सवाल आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, ताकि उस विषय पर मैं आपको गाइड कर सकता हूं। धन्यवाद।